हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस बिहार स्पेशल के वीडियो में कवर करने वाले हैं सेंसस ऑफ बिहार। सेंसस ऑफ बिहार 2011 को कवर करेंगे क्योंकि ये जो सबसे लेटेस्ट सेंसस है वो है सेंसस ऑफ बिहार 2011। अभी सेंसस 2021 आने वाला है, अभी पब्लिश नहीं हुआ, उसकी काम उसमें अभी प्रोसेस में है। तो जब सेंसस 2021 आएगा तो हम उस डाटा को फॉलो करेंगे, लेकिन अभी तक के जितने भी एग्जाम होंगे वो सेंसस ऑफ बिहार 2011 को ही फॉलो करने वाले, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 2011 के सेंसस में देखेंगे क्या पॉपुलेशन रहा, क्या डिजिटल ग्रोथ रहा, क्या सेक्स रेशियो रहा। ठीक है, बहुत सारे डाटा को हम लोग कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा उन चीजों पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सेंसस ऑफ बिहार 2011 को, बिहार की जनगणना को देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें आपको बिहार स्पेशल के पैकेज में मिलने वाला है। बिहार स्पेशल अगर आप परचेज करते हैं बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल रहा है अभी। तो इसमें आपको बिहार ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, बिहार हिस्ट्री ऑलमोस्ट क्लियर होने वाला है, क्योंकि बिहार हिस्ट्री में जो हमारा बचा हुआ है वो चैप्टर हमारा है मिडाइवल और थोड़ा सा मॉडर्न बचा हुआ है। बिहार इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, हम लोग बजट पढ़े, हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़े तो वो सफिशियंट है, और कुछ चीजें रहेगा जो हम करवा देंगे। बिहार करंट अफेयर ऑलरेडी हो चुका है अपडेट अभी तक के, फिर आगे वाले मंथ में आने वाले तो और भी अपडेट इसमें होगा। ठीक है, बचा बिहार पॉलिटी, तो ये भी बहुत छोटा टॉपिक है। तो हम लोग बिहार स्पेशल एक वक्त लगभग खत्म करने के कगार पे हैं, और इसमें आपको मिलता है बहुत सारे वीडियो, जो भी आपके क्लासेस के वीडियो हैं, पीडीएफ मिलते हैं, क्यूजेस मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं बिहार स्पेशल का। ठीक है, आपने देखा ज्योग्राफी का टेस्ट आपको है, अभी इकोनॉमिक सर्वे बजट का टेस्ट मिलेगा। तो बहुत अच्छा पैकेज है आपके लिए, आप इसको परचेज करके बिहार स्पेशल अगर आप एक बार कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम, एनी एग्जाम, बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम हो उनसे सवाल आना है तो आना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बीपीएससी प्लेटफॉर्म के द्वारा टेस्ट सीरीज चल रहा है प्रीलिम्स के लिए, 67th प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज ये देख सकते हैं। 67th प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है आपके लिए, और ये टेस्ट सीरीज क्वालिफाइड जो ऑफिसर्स हैं बीपीएससी को ऑलरेडी क्रैक किए हुए हैं उनके द्वारा ये तैयार किया गया टेस्ट सीरीज। 10 टेस्ट सीरीज हमने स्टार्टिंग में रखा था, लेकिन टेस्ट सीरीज की संख्या बढ़ाई हमने क्योंकि एग्जाम का डेट बढ़ा। तो अभी 9 टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं, 3-4 टेस्ट और कंडक्ट होगा। तो आप इस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए बहुत ही नॉमिनल फीस पे, कि आप कहीं ना कहीं अगर आप इसको परचेज करते हैं और टेस्ट सीरीज को मतलब आप करते हैं तो ये जो टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है वो आज के एग्जाम के जो ट्रेंड को देखते हुए तैयार किया गया, तो आपका बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल होगा, बूस्टअप मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिहार की जनगणना को। बिहार की जनगणना को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि सबसे पहले बार स्टार्ट कब हुआ था। ज्यादा चीजें डीपली में नहीं जाएंगे क्योंकि ज्यादा इसमें केवल डाटा है। सबसे पहले 1872 में स्टार्ट हुआ, उसमें कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। कौन थे? लॉर्ड मेयो। लेकिन उस समय जब स्टार्ट हुआ तो ऐसा नहीं था कि हर साल जनगणना होगा, या हर 2 साल बाद, या 5 साल बाद, हर 10 साल बाद, जैसे कि इस तरह से आज होता है। लेकिन फिर लॉर्ड रिपन के टाइम में स्टार्ट हुआ 1882 में जनगणना जो स्टार्ट हुआ, हर 10 साल के बाद जनगणना स्टार्ट होने लगा। कब से? 1881 से। ठीक है, 1881 से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1872 में स्टार्टिंग हुआ लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो, और फिर देन लॉर्ड रिपन। तो इसको ध्यान रखिएगा, जनगणना जो स्टार्ट हुआ 72 से और यहाँ 81 से। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए आप समझ गए बात को। ठीक है, बिहार की क्षेत्रफल एरिया की बात करें 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, मैंने बताया था आपको। ये भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें इनका 12वां पोजीशन आएगा इन टर्म ऑफ एरिया। लेकिन इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन पूछे तो बिहार का पोजीशन तीसरा आता है, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार के बाद। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86%। कितने हैं भाई? 2.86% है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 2.86% है। वही पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पूरे भारत के पॉपुलेशन का 8.58%, लगभग 8.6% जो है लोग हमारे बिहार में निवास करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए हमारा बिहार है, तीसरे नंबर पे आता है यूपी, महाराष्ट्र, देन आफ्टर बिहार। सुनो बात को, बिहार की पॉपुलेशन को आपको याद रखना है, एकदम डाटा में आपको याद रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऊपर वाला जो भी मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सब कुछ महत्वपूर्ण, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको स्किप नहीं करना। तो बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452, 10,40,99,452 है, इस बात की ध्यान रखिएगा, ये बिहार की जनसंख्या है। ठीक है, वही इंडिया की जनसंख्या की बात करेंगे तो 121 करोड़ है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये तो डाटा हमने देख लिया। इंडिया को पता है कि पूरे विश्व में सेकंड नंबर पे आता है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमारे पास जो डाटा है वो है हमारा कि कितने पुरुष है, कितने फीमेल्स है, मतलब सॉरी कितने महिलाएं हैं।
तो देख सकते हैं 51.47% और 48.53%, ये जो है इंडिया का डाटा है। तो इसको आपको याद रखना है नहीं रखना है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बिहार वाला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कैसे भी करना। तो 52.14% है जो आपको मेल देखने को मिलेगा और 47.86% है जो आपको फीमेल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब ये आपको पीडीएफ मिलेगा तो इस पीडीएफ को 1-2 बार कम से कम देख लीजिए, 2-3 बार, ये तो आपको कहीं ना कहीं आपको पूरा सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है पटना में है, आप देख सकते हैं, और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में। जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा छोटा जिला आपको पटना और शेखपुरा। वही अगर आप बात करेंगे तो वेस्ट चंपारण इन टर्म ऑफ एरिया एंड शिवहर इन टर्म ऑफ एरिया, स्मॉल और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए एरिया के मामले में। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में कितना किसके पास जमीन है। ठीक है, चलिए अब एक टर्म आता है, पॉपुलेशन ही पढ़ रहे हैं ना, तभी हमने क्या पढ़ा, कितने मेल और फीमेल। अब हम पढ़ेंगे भैया कि कितने जो जनसंख्या है वो कितने गांव में निवास करती है, कितना शहर में निवास करती है। तो बिहार का तो लगभग, भारत का लगभग 68.8% गाँव में निवास करती है, और सबसे ज्यादा कहाँ निवास करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का 90% लोग हैं जो गाँव में रहते हैं। और सबसे ज्यादा लोग कहाँ गाँव से रहते हैं, तो वह यूपी से। ये है कि पूरे हिमाचल का 90%, ये है कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं गाँव में, तो यूपी में रहते हैं। ठीक है, वही शहर की बात करें तो गोवा के लोग सबसे ज्यादा शहरों में रहते हैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज, लेकिन वही हम गिनेंगे सबसे ज्यादा लोग गांव में कहाँ के निवास करते हैं, तो महाराष्ट्र बड़ा भी है, पॉपुलेशन ज्यादा तो रहेगा ही, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अर्बन पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन समझ गए होंगे, लेकिन हमें समझना है इन बिहार का, बिहार वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे भी 1-2 बार डाटा को देखिएगा तो याद हो ही जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए बिहार की 88.70 मतलब लगभग 89% है जो भाई गांव में निवास करते हैं, समझ बात को। तो ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा गांव में जो निवास करता है वो कहाँ करता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सेकंड में कहाँ निवास करता है, तो हमारे बिहार में। सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं हमारे बिहार के लोग। ठीक है, और उसमें भी अगर पूछते भाई कि संख्या में, तो संख्या में भी दूसरे नंबर पे आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा लोग जो गांव में निवास करते हैं वो है बिहार के लोग। ठीक है, संख्या में भी इन टर्म ऑफ परसेंटेज में भी, तो कोई बड़ा डाटा है नहीं। देखिए ये पूछ दे कि सबसे ज्यादा लोग किस जिले से रहते हैं गांव में, तो है समस्तीपुर। कहां, किस मामले में, क्षेत्रफल के, सॉरी परसेंटेज के मामले में। अगर 100 लोग हैं समस्तीपुर में तो 96 लोग आपको गांव में देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन संख्या पूछेगा तो पूर्वी चंपारण होगा। कौन सा होगा, पूर्वी चंपारण। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी 11.30% जो लोग बचे भाई, एक डाटा याद रखिएगा, दोनों डाटा याद रखिएगा, केवल एक डाटा याद रखिए, दोनों जो आपको डाटा आपको आसान लगता है, चाहे तो अर्बन पॉपुलेशन याद रखना तो 11.33 या 11.3 ऐसे कर सकते हैं, जो आपको याद रहेगा वो याद रखिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग जो शहर में निवास करते हैं वो है पटना से। पटना के लगभग 43% लोग हैं जो शहर में ही निवास करते हैं, पटना जिले के, और संख्या में भी पटना ही होगा, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब है डिकेडल ग्रोथ, दशकीय वृद्धि। 2001 से लेके 2011 तक के कितना जनसंख्या में वृद्धि हुआ, कितना प्रतिशत जनसंख्या बढ़ा है, तो वो कहलाता है दशकीय वृद्धि, डिकेडल ग्रोथ। तो सबसे अगर हम बात करेंगे भारत का, तो भारत में 10 सालों में 17.7% की वृद्धि हुई है। वही आप देखिए ना बिहार में तो 25.4% की वृद्धि हुई है। तो भारत के डिकेडल ग्रोथ से भी ज्यादा वृद्धि हुआ है। बिहार में अगर 2001 में अगर 1000 लोग थे, तो सीधे सीधे अगर हम बात 2011 में तो 1250 लोग हो गए। तो ये देख सकते हैं इतना ज्यादा इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा जो डिकेडल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज बढ़ा है 10 साल में, जनसंख्या बढ़ा 10 सालों में इन टर्म ऑफ परसेंटेज, तो मेघालय का बढ़ा। ठीक है, और फिर देख सकते हैं कि हमारा बिहार है जो तीसरे नंबर पे आता है भारत में। ठीक है, किस चीज में, जनसंख्या वृद्धि में तीसरे नंबर पे आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, सबसे कम जो आपका है वो है नागालैंड में, और जनसंख्या घट गया है -0.6% से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए घटावटा कुछ नहीं है। गोपालगंज में सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं पे अगर कोई जिला है जहां पे ग्रोथ देखने को मिलेगा तो वो है मधेपुरा। कौन है, मधेपुरा। और सबसे ऐसा जिला जहां पे सबसे कम डिकेडल ग्रोथ देखने को मिला है, पूरे जिलों को देख ले तो वो है गोपालगंज, 19.0%। ये भी कम नहीं, बहुत है। मतलब है कि बिहार के मामले में गोपालगंज है जो जहां पे सबसे कम
तो मतलब वृद्धि हुआ है सारे डिस्ट्रिक्ट के मामले में कि मधेपुरा में 31.12% की दर से वृद्धि हुआ है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो है, दशकीय वृद्धि जो आपको देखने को मिलेगा वो मधेपुरा में देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूटी है दादरा और नगर हवेली, वहां 55.9% जनसंख्या बढ़ी, जो सब बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है। सीधे सीधे आपको जनसंख्या 1.5 गुना हो गई है, ठीक है, 10 सालों में, ठीक है। यहाँ आप समझिएगा बात को, आगे चलते हैं हम लोग। ये है थोड़ा सा डाटा है, समझिएगा बात को। पॉपुलेशन क्या है, एक में क्या था, आपका देख सकते हैं एक में इतना था और 11 में इतना हो गया, ठीक है। ये तो मेल फीमेल, आपको ये ध्यान रखना है कि 2001 में तो ज्यादा जनसंख्या और बढ़ा था, 28.43% के रेट से जनसंख्या बढ़ा था, इस बात में बहुत ज्यादा। लेकिन 2011 में थोड़ा हम लोगों ने कम किया है, वो 25.42% जनसंख्या बढ़ा, जो कि हमको याद रखना है। 2001 में जो परसेंटेज पूरे भारत के एरिया का था वो 8.6 8.58 भी आप देख सकते हैं, मैंने अभी बताया जस्ट, ठीक है। ये तो महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये देखिए महत्वपूर्ण है, लिंगानुपात 2001 में 919 था, लिंगानुपात 2011 में और कम गया, 918 हो गया। मैं बताऊंगा लिंगानुपात क्या होता है। बाल लिंगानुपात 2001 में 942 था, अब और कम के 935 हो गया। तो लिंगानुपात लगातार गिरावट आ रही है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। ये डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, पूरे 2001 में 881 था और डेंसिटी देख सकते हैं कि 1106 हो गया। तो डेंसिटी काफी घनत्व बढ़ रहा है, ठीक है। लोग की जनसंख्या जब बढ़ेगी तो घनत्व भी बढ़ेगा, एरिया कम है, ठीक है। यह शिक्षा है, 47% शिक्षा 47% साक्षरता जो दर थी 2001 में, लेकिन हमने बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट किया है, लगभग 1.5 गुने से ज्यादा, 1.5 गुने इंक्रीजमेंट किया हम लोगों ने, थोड़ा सा कम है, लेकिन 61.80% अभी भारत का साक्षरता दर है, पूरे भारत का, सॉरी बिहार का, भारत का पूछा 73%, ठीक है। ये मेल कितने लिटरेट हैं और फीमेल कितने लिटरेट हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। 71.20 और 51.50 लोग जो फीमेल है वो लिटरेट है, मतलब लगभग आधा से ज्यादा महिलाएं अभी शिक्षित हो चुकी हैं। और अब इस पर 2021 का डाटा आएगा तो उसमें और इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, लिटरेसी रेट में देखने को मिलेगा। लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं 70-75 के आसपास हो जाएगा। मेल लिटरेसी भी आपको बढ़ेगा, फीमेल लिटरेसी और भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। इन टर्म ऑफ बिहार की बात करें तो उसमें और ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, हम लोग एमसीक्यू करवाएंगे तो वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना। ये पॉपुलेशन काउंट है, 5 जिले जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे भैया, पटना में, देख सकते हैं इतना है। फिर पश्चिमी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, फिर आपका गया। तो 5 जिले, ये सवाल आता है कि आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजाएं, तो ये नाम याद रखिएगा, पटना, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया। ये 5 जिले आपको याद रखने जिसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा है, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन। ये 5 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या सबसे कम है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे कम किसका है, शेखपुरा, फिर शिवहर, फिर अरवल, फिर लखीसराय, फिर जहानाबाद, ठीक है। शेखपुरा, ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, सबसे कम जनसंख्या कहाँ, शेखपुरा में। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, पटना में, ये तो आपको याद ही रखना है, ठीक है भाई। अब देखिए कैसे याद करते हैं, देखो बहुत सिंपल है। सबसे बड़ा कौन है, पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा कौन है, शिवहर। देखिए 2 तो ऐसे याद हो गया ना, यहाँ से पटना पश्चिमी चंपारण अगर याद है जनसंख्या के मामले में पढ़ रहे हैं, जनसंख्या पढ़ रहे हैं, जनसंख्या के मामले में, ये क्षेत्रफल के मामले में है, ऐसे भी आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ भी जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में, तो 2 तो आपको ऐसे ही याद हो गया। उसके बाद मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, गया है, फिर यहाँ अरवल है, लखीसराय, जहानाबाद है। जहानाबाद गया बगल में है, ओके, ये ध्यान रहेगा, ओके। तो इस तरह सब चीजों को, डाटा को कैसे भी होगा याद कर लीजिएगा, कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट नीचे से, 5 डिस्ट्रिक्ट ऊपर से, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ओके। मैं आपको याद करवा दूंगा जब भी मैं एमसीक्यू करवाऊंगा तो। अब है ये सेम चीजें हैं, कितने गांवों में निवास करते हैं, कितने शहरों में निवास करते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। तो ये आप डाटा देख सकते हैं कि ये आपको मैंने डाटा तो ऑलरेडी मैं अभी बताया था, लेकिन नीचे देखना है कि सबसे ज्यादा जो लोग निवास करते हैं शहरों में परसेंटेज के मामले में, तो पहला समस्तीपुर आपने देखा, फिर बांका, फिर कैमूर, फिर शिवहर, फिर सुपौल। ये 5 कम से कम याद रखना है, समस्तीपुर, बांका, कैमूर, शिवहर और सुपौल, ओके। वही अर्बन पॉपुलेशन जो बढ़ा है, मतलब जो शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं पटना में, फिर मुंगेर में, फिर भागलपुर, फिर बेगूसराय, फिर शेखपुरा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पटना, मुंगेर, भागलपुर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, समस्तीपुर, बांका, कैमूर, समस्तीपुर, बांका, कैमूर, ये ध्यान रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वालों का परसेंटेज है
कहाँ से कितने लोग निवास करते हैं ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बहुत बड़ा डाटा है नहीं। अभी पॉपुलेशन ऑफ SC/ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस शहर में है, ये महत्वपूर्ण है भाई, ये महत्वपूर्ण डाटा है, इसको याद रखना है। तो भारत की बात करें तो 16.6% जो है वो हैं SC जाति के, और ST के हैं 8.6%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर लोग SC हैं तो वो पंजाब में देखने को मिलेगा अनुसूचित जाति, और सबसे कम है जो लोवेस्ट जो है आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा अनुसूचित जाति। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन संख्या पूछेगा तो यूपी सबसे टॉप पे आएगा, क्योंकि यूपी में जनसंख्या भी ज्यादा है ना, और काउंट पूछेगा तो मिजोरम सबसे कम में आएगा। ठीक है, तो मिजोरम परसेंटेज के मामले में भी कम SC पॉपुलेशन वहां पे है, और गिनती भी करेंगे तो वहां पे SC पॉपुलेशन बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, तो मिजोरम याद होगा, पंजाब ये ध्यान होगा। ठीक है, 2-3 बार डाटा कम से कम देखना पड़ेगा तभी याद होगा, ऐसे एक बार में तो कभी नहीं याद होना, ये बार ध्यान रखिएगा। यही ST पॉपुलेशन की बात करेंगे तो कम है, 8.6% लोग ST हैं जो भारत में हैं, और सबसे ज्यादा ST लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा, फिर सबसे कम उत्तर प्रदेश में ST देखने को मिलेगा। ठीक है, वही बात करेंगे काउंटिंग में, बात करेंगे तो MP में आपको देखने को मिलेगा 1.53 करोड़। ये नाम ये डाटा याद नहीं रखना, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जनजाति हैं तो वो आपको MP में देखने को मिलता है संख्या के मामले में, और ये अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट तो वो लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं बिहार वाला, हमें तो याद रखना ना, बिहार में SC का पॉपुलेशन 15.9%, SC जाति का पॉपुलेशन 15.9% है, लेकिन ST बिहार में बहुत ही कम है 1.3%। तो सबसे ज्यादा लोग अगर SC रहते हैं बिहार में तो वो गया है। ठीक है, गया में संख्या के मामले में, परसेंटेज के मामले में। ठीक है, सबसे कम लोग अगर SC पॉपुलेशन है तो वो किशनगंज है। ठीक है, और संख्या के मामले में शिवहर है। इतना डाटा आपको बार बार आप कंफ्यूज हो रहेंगे, बार बार शिवहर से पूरा शिवहर, लेकिन कुछ नहीं है, 1-2 बार MCQ कर लेंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ थोड़ी ना याद रखना है, लेकिन फिर भी याद हो जाएगा हमारा। सबसे ज्यादा SC पॉपुलेशन परसेंटेज के मामले में गया है, सबसे ज्यादा SC पॉपुलेशन कम पॉपुलेशन तो किशनगंज में है SC के मामले में। ST के मामले में सबसे ज्यादा लोग पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में रहते हैं। ठीक है, काउंटिंग में पश्चिमी चंपारण तो दोनों याद करने लायक है ही नहीं, इजीली याद रहेगा। अब उसके बाद जहां पे ST पॉपुलेशन बहुत ही कम है वो है औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर। शिवहर में तो कुछ भी नहीं है, एक भी ST पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब 0% है, मतलब वहां के मामले में बहुत ही कम परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही काउंटिंग में करेंगे तो शिवहर में 349 लोग मात्र ST गिने चुने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कम। ठीक है, अब नया डाटा है उसका बात अलग है। तो जब SC पूछेगा तो गया याद रखना है, ST पूछेगा तो आपको पश्चिमी चंपारण याद रखना। गया इधर याद रखेगा तो किशनगंज भी याद रहेगा, गया सूर और किशनगंज किशन जी। पश्चिम चंपारण याद रहेगा तो आपको इधर औरंगाबाद और शिवहर भी याद रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, ये डाटा हमारा हो गया। डिकेडल ग्रोथ जो मैंने बताया था, जनसंख्या वृद्धि दर, देखिए 1901 से 11 में 1.52% जनसंख्या बढ़ा था बिहार का 10 सालों में, लेकिन इंडिया ज्यादा ही था, इंडिया का परसेंटेज देख रहे हैं ज्यादा। तो नकारात्मक जो ग्रोथ मतलब सबसे जनसंख्या कमी, वो कमी 1911-21 में, इसमें प्लेग व्लेग आ गया था, देख सकते हैं इसमें जनसंख्या कमी है, इसमें जनसंख्या कमी है, लेकिन सब देख सब पॉजिटिव ग्रोथ है। तो कोई पूछ सकता है कि कौन सा जनसंख्या यह था जिसमें आपको नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिला, वही 11 से 21 वाला। ठीक है, देख सकते हैं बिहार पीछे था जनसंख्या वृद्धि में, बिहार इंडिया से पीछे था, हमेशा पीछे रहा, लेकिन 19 आप देख सकते हैं कि यहाँ से बिहार ने टारगेट किया 1981 से, आप देख सकते हैं 1991 से टारगेट किया कि बिहार की जनसंख्या इन टर्म ऑफ इंडिया बढ़ने लगा। तो इंडिया का जो डिकेडल ग्रोथ है 11 में वो है 17.7%, लेकिन भारत का कितना, बिहार का कितना भैया 25.7। ये महत्वपूर्ण है। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है परसेंटेज में, तो मधेपुरा है, किशनगंज है, अररिया है, खगड़िया है और पश्चिमी चंपारण। ये पूछ सकता है। ठीक है, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे कम डिकेडल ग्रोथ जो देखने को मिला है वो गोपालगंज में सबसे कम बढ़ा है, गोपालगंज, दरभंगा, दिनरवल, मुंगेर और रोहतक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कम देखने को मिला जनसंख्या वृद्धि 10 सालों में, लेकिन मधेपुरा और गोपालगंज ये दोनों तो कम से कम याद रखिए। ठीक है, टॉप और बॉटम तो याद रखना ही है,
बाकी याद अगर ना हो पाए तो अलग बात है, लेकिन ये दोनों तो याद रखना ही है हर चीज में, ठीक है। टॉप बॉटम, फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा याद रखना, ठीक है। सवाल कहीं से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा डाटा याद रखेगा तो कभी कभी रेंजिंग करने के लिए देता है, तो वहां पे काम देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या कहता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये जनसंख्या घनत्व कहलाता है, ठीक है, कितने निवास करते हैं। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, बहुत ही कम, तो 1 किलोमीटर में देखेंगे 382 लोग रहते हैं, भारत का एवरेज जनसंख्या घनत्व। लेकिन वही बिहार, बिहार में जमीन बहुत कम लेकिन लोग ज्यादा, 1106 मतलब लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है कहीं का तो वो है बिहार का, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है। बिहार सबसे पॉपुलेशन में तीसरे नंबर पे है, ठीक है। एरिया में 12वें नंबर पर है। डिकेडल ग्रोथ में बिहार तीसरे नंबर पर है। ओके, अब देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में पूछेगा तो सॉरी जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली में होगा, और यूटी पूछेगा तो दिल्ली में होगा, ठीक है। बिहार में सबसे ज्यादा और यूटी में पूछेगा तो दिल्ली में होगा, ठीक है। वही पूछेगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 लोग मात्र, वो अरुणाचल प्रदेश, और अंडमान निकोबार 46। तो ये दोनों डाटा कुछ याद रखना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं याद रखना। सबसे ज्यादा बिहार में जनसंख्या घनत्व है वो है हाईएस्ट, देख सकते हैं कि शिवहर में है 1882। सबसे कम जो आपको देखने को मिलेगा वो कैमूर में है 400। कैमूर में बहुत ही कम लोग रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 2001 में जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर था, लेकिन 2011 में कितना में आ गया भैया, तो पहले नंबर पे आ गया। ओके, क्यों है पॉपुलेशन कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कोई जिलों में ज्यादा कोई, इसलिए इसका पीछे कारण है स्थलकृत विविधता। वहां पे उस तरह की सुविधाएं नहीं, उस तरह के वहां पे जंगल उंगल है, कहीं पे जंगल नहीं है, कहीं प्लेन एरिया, तो वो करेगा ना, जहाँ पे प्लेन एरिया रहेगा, पानी वानी की व्यवस्था रहेगा, तो वहां पे लोग जो ज्यादा रहेंगे ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। जलवायु भी मीन करता है, जलवायु भी कहीं पे अब देखते हैं कि ऐसे जहाँ बारिश नहीं हो रहा है या बाढ़ आ रहा है तो वहां पे लोग कम रहना पसंद करेंगे। जल की उपलब्धता भी होना चाहिए, जल होना चाहिए। आर्थिक क्रियाएं, अब ऐसा भी एरिया जैसे कि मान लेते हैं, अभी हम बात कर लेते हैं कि ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर बहुत ज्यादा आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे उस तरह से उद्योग धंधे हैं, तो वहाँ पे लोग कमाए खाएंगे, तो वहाँ पे लोग ज्यादा रहेंगे ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए वहाँ पे, अच्छे तरीके से सब कुछ होना चाहिए। अब हाईवे है, रोड है, घर अच्छे अच्छे हैं, तो वहाँ पे लोग ज्यादा ही निवास करेंगे ना, इस बात, ये सारे कुछ ऐसे कारण है जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा घनत्व बोलेगा तो शिवहर हो जाएगा, सबसे उसके बाद पटना हो जाएगा, उसके बाद दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय। सबसे कम घनत्व में कैमूर, जमुई और बांका, चंपारण और औरंगाबाद, ठीक है। सबसे ज्यादा शिवहर ये याद रखना है कम से कम, सबसे कम कैमूर ये कम से कम याद रखना, ठीक है। ओके, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, पटना, ये भी याद रखना है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, शेखपुरा में, ये भी याद रखना है। पटना के बाद किसका आता है, वेस्ट चंपारण, इधर शेखपुरा के बाद कौन सा आएगा, शिवहर। इतना तो कम से कम याद कर ही सकते हैं, बार बार रिपीट करिए चीजों को, याद हो जाएगा, बार बार रिपीट करिए, कंफर्म याद होगा, ठीक है। देख सकते हैं, आगे चलते हैं। लिंग अनुपात बोलते हैं सेक्स रेशियो, मतलब 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 ऑफ मेल, 1000 पुरुषों में कितने महिलाएं हैं, तो वो सेक्स रेशियो कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात में काफी गिरावट देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि 1901 में 1061 था, फिर 51 हो गया, 1020 हो गया, अच्छा था उस समय, अच्छा था 1901 में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन 31, फिर देख सकते हैं कि अभी जो 918 केवल महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर बिहार में, तो काफी कम रहा है सेक्स रेशियो। कम कारण है ना, फोर्टिसाइड, भ्रूण हत्या होता है, पता चलता है कि लड़की है पैदा होने वाली है तो उसका हत्या कर दिया जाता है कि दहेज ना देना पड़े। बहुत सारे अंधविश्वास हैं, लोगों में अशिक्षा का माहौल है, लोग उतना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बेटियां भी कुछ कर सकती हैं, हालांकि बहुत फील्ड में कर रही हैं, तो इन चीजों को ध्यान नहीं जाता है, तो इसलिए डिक्लाइन हो रहा है, लगातार डिक्लाइन हो रहा है। हालांकि बहुत सारे स्कीम आ रहा है कि महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, लेकिन काफी ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है भ्रूण हत्या इस सब मामले में। सब कुछ ऐसे कारण है कि कहीं ना कहीं लगातार गिरावट देखने को मिला है लिंगानुपात में। तो अभी जो बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 है, ठीक है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज में है, ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात आपको मुंगेर में देखने को मिलेगा, ये तो सही है। अब बिहार को थोड़ा सा इंडिया से कंपेयर करते हैं, इंडिया का लिंगानुपात 943 है, वो थोड़ा अच्छा है। इंडिया का लिंगानुपात 943 है, सबसे ज्यादा लोग अगर लिंगानुपात है राज्य वो केरला है, सबसे कम आपको हरियाणा में, इस बात को ध्यान रखिए, 800 से बहुत ही कम है। और ये देख सकते हैं दमन दीव में 618, यूटी पूछेंगे तो दमन दीव में
बहुत ही कम 618 लोग हैं 1000 पुरुषों पे, ठीक है, 618 महिलाएं, ठीक है। बिहार में 918 आपने देखा, सबसे ज्यादा गोपालगंज है, फिर मुंगेर है, ठीक है। देखिए सेक्स रेशियो 0 से 6 साल के लिए, जिसको बोलते हैं बाल लिंगानुपात, क्या बोलते हैं, बाल लिंगानुपात। 1000 मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 1000 बच्चों पर, सॉरी 1000 बच्चों पर, 1000 बच्चों पर, 1000 बॉय चाइल्ड पे कितनी गर्ल्स हैं, गर्ल्स चाइल्ड है, ठीक है। तो वो देखिए 919 है भारत का, वो भी काफी कम है। वो में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर, हरियाणा सबसे नीचे, हरियाणा नीचे हमेशा रहेगा, ठीक है। और बिहार में देखिए 935 है, ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा है। लेकिन किशनगंज सबसे टॉप पर है 971, वैशाली सबसे कम पे, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब ये है सेक्स रेशियो इन अर्बन। गांव में जो लिंगानुपात है 949 है, शहरों में लिंगानुपात 929 है। गांव में लिंगानुपात 921 है, शहरों में देख सकते हैं कि काफी कम है। शहरों में महिलाओं की संख्या काफी कम है, ठीक है, शहरों में महिलाओं की संख्या काफी कम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और लेकिन गांव में कहीं ना कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 2-4 डाटा याद रखना बिहार के मामले में। 918 ओवरऑल लिंगानुपात, 935 बच्चों का बाल लिंगानुपात, 921 गाँव का, और 895 शहरों का। तो ये कुछ डाटा है जो आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे, 3-4 बार करिएगा, कन्फर्म याद हो जाएगा, इसमें कोई पहचान नहीं। सबसे ज्यादा गोपालगंज, फिर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डाटा ध्यान दीजिएगा, 1015 है, ओके आगे कोई बात नहीं। चलिए सबसे ज्यादा गोपालगंज में है, फिर सिवान है, फिर सारण है, ठीक है। इधर मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया, ठीक है। गोपालगंज, सिवान और सारण। देखिए गोपालगंज, सिवान, सारण देखिएगा, ये बनाइएगा अगर बिहार का मैप, तो ये जो यहाँ पे आपको तीनों मिलेगा, गोपालगंज शिव के शरण में, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखने को मिलेगा। तो कैसे भी याद रखना, कैसे भी ट्रिक बना ले आप खुद से भी। तो ये मैंने याद कर दिया गोपालगंज शिव के शरण में, तो मैंने ऑलरेडी में पढ़ा, तीनों डिस्ट्रिक्ट एक ही के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंगानुपात ज्यादा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। दक्षिणी भारत में, दक्षिणी बिहार में केवल नवादा आपको आ रहा है। यहाँ देखिए मुंगेर, भागलपुर एक जगह, एक ही पास है, ठीक है। फिर खगड़िया भी वहीं पे, तीनों एक ही जगह है, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया, मोहम्मद बिन कासिम एमबी के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ओके कोई बात नहीं, चलिए यहाँ तक आपको चीजें याद हो जाएगा, लेकिन सबसे कम कहाँ ये थोड़ा याद रखना, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। लिटरेसी रेट आ गया भाई कि साक्षरता दर क्या है, बहुत छोटा, ये भी बहुत सिंपल चीज है। पूरे भारत का साक्षरता दर जो है वो 73% है लिटरेसी रेट। बिहार का 61.80% है, सबसे कम पूरे भारत में साक्षरता दर है तो वो स्टेट बिहार आ रहा है। सबसे टॉप पे है केरला, ठीक है, सबसे लोवेस्ट पे आपका बिहार। तो केरला में 93, मतलब लगभग 94% लोग वहां शिक्षित है 100 में से। शिक्षित कैसे हैं, देखिए 0 से 7 साल के बोला गया कि 7 साल जिनका एज हो गया, 7 साल से ऊपर के लोग, जिनको एक भाषा का ज्ञान हो, तो बोलना आ रहा हो, पढ़ना आ रहा हो, थोड़ा सा लिखना भी आ जा रहा हो, केवल अगर साइन भी कर ले पा रहे हैं तो वो शिक्षित कहलाएंगे। यही डाटा 1972 के पहले क्या था भैया, कि जिनका एज 5 साल से ऊपर हो उनको लिखना आना चाहिए, तो ये डाटा हटा दिया गया। अब है 7 साल से ऊपर के लोग जिनको पढ़ना लिखना आ रहा है, लिटरेसी रेट उनका अच्छा है, वो कहलाएंगे साक्षर। क्या कहलाएंगे, साक्षर कहलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, तो ये समझ सकते हैं कि बिहार सबसे नीचे पे है, और बिहार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो रोहतास है, सबसे कम में आपको पूर्णिया देखने को मिलेगा, ठीक है। मेल में, ठीक है, मेल में भी और ओवरऑल में भी, ठीक है। मेल में देख सकते हैं कि भारत के जो अधिकांश, जो सबसे ज्यादा वो शिक्षा देखने को मिलेगा, तो 100 पुरुषों में से 80 पुरुष पढ़े लिखे हैं, 100 महिलाओं में से 64.6 महिलाएं पढ़े लिखे। तो ये आपका पुरुष और मेल और फीमेल में बांट दिया गया है। वही बिहार में ये तीनों डाटा है, ये तीनों डाटा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, 61.8, 71.2, 51.5, इतने पुरुष पढ़े हैं, इतने महिलाएं पढ़े हैं परसेंटेज मामले में। ये पूरा ओवरऑल है, ठीक है, ओवरऑल है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा लोग जो पढ़ने को देखने को मिलेगा आपको रोहतास में देखने को मिलेगा, और सबसे कम जो देखने को मिलेगा साक्षरता दर वो है पूर्णिया में देखने को मिलेगा। पुरुष में देखेंगे तो रोहतास और पूर्णिया है, और ये देखेंगे अगर हम महिलाएं में तो रोहतास और सहरसा। सबसे कम महिलाएं कहाँ की पढ़ी हैं, तो सहरसा में पढ़ी। सबसे कम महिलाएं कहाँ की पढ़ी हैं, तो सहरसा में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है ये आपको देखने को मिल रहा है, रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद। सबसे कम तो देख सकते हैं पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, और ये ओवरऑल है, महिला और पुरुष नहीं, ओवरऑल। तो रोहतास टॉप पे और पूर्णिया नीचे,
फिर पटना, फिर देखते हैं सीतामढ़ी। ठीक है, तो ये 2-3 तो कम से कम याद रखना है ना, ये 2-3 महत्वपूर्ण है, ये 2-3 डाटा तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा मेल कहाँ के पढ़े हैं, तो रोहतास के। सबसे ज्यादा फीमेल कहाँ के पढ़ी, तो रोहतास की, तो कन्फर्म है ना। सबसे ज्यादा मेल कहाँ के मैं तो कहने का मतलब कि कम पढ़े हैं मेल, तो वो है पूर्णिया के। सबसे कम फीमेल कहाँ की पढ़ी, तो सहरसा की। तो ये तो आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ा डाटा नहीं है। ठीक है, 5 नहीं तो कम से कम 2-2 तो याद रख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इस तरह से ऐसे सवाल नहीं आएंगे कि आपको थोड़ा परेशानी को सामना करना पड़ेगा, इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भी सेंसस में और भी चीजें होती हैं, लेकिन उन चीजों को हमें नहीं ध्यान रखना है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आएगा। जनसंख्या वृद्धि होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वही है कि रिसोर्सेज की कमी आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, भुखमरी होगा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये तो अलग चीज़ें हैं। और भी सिस्टम में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कितने लोग कार्यकारी वर्किंग पॉपुलेशन है, तो बहुत सारे डाटा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, याद में उतना पूछता भी नहीं, क्योंकि अब 2011 का सेंसस तो ऑलरेडी पुराना होने वाला है, 21 वाला आने वाला है। तो यहाँ तक हम लोग चीज़ों को कवर किए, इतना से काफ़ी कुछ आप क्लियर कर पाएंगे। इन पूरे डाटा को अगर आप याद रखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, अगर सेंसस से आ जाए तो मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करते रहिएगा। बहुत अच्छी तरह से क्लास चल रहा है। नेक्स्ट क्लास हमारा आएगा एमसीक्यू पे, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और जनगणना को लेकर, तीनों को मिला के पूरा एमसीक्यू करवाएंगे, कम से कम 50 एमसीक्यू करवाएंगे, तो सवाल कहीं से नहीं छूटेगा। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।